तो है गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 से 20 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन जो लगभग आज तक सारे यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। खासकर यूपी बोर्ड वाले जो है इसे विशेष कर ध्यान दें क्योंकि ये हर बार पूछा जाने वाला वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% इसका जो है आने का चांस है। चलिए एक एक कर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, आइए देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इकाई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव का इकाई मात्रक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कूलम्ब प्रति मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव का इकाई मात्रक। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरी की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है ना? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि आवेश या धारिता या विद्युत तीव्रता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 3 विद्युत तीव्रता जो है सदिश राशि है, बाकी आवेश अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड की दृष्टि से होने वाला है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो हम कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश का मात्रक क्या हुआ करता है, कूलम्ब। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, मतलब जब किसी वस्तु पर, यानी कि कोई ये वस्तु है, अगर इस पर आवेश को आवेशित किया जाए, इस वस्तु का वजन घटेगा या बढ़ेगा या अचर रहेगा या बढ़ता घटता रहेगा? इसमें दो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपको बता दें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवेश को जब किसी वस्तु पर आवेशित किया जाता है तो उसका जो है बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, वो वस्तु पर जो है डिपेंड करती है। डिबाई मात्रक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिबाई मात्रक क्या है? आप लोगों ने पहली बार सुना होगा कि डिबाई मात्रक आखिर होता क्या है। तो ये विद्युत द्विध्रुव का जो है मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हुआ करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हुआ करता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम्ब। न्यूटन प्रति कूलम्ब जो है विद्युत तीव्रता के जो है मात्रक है ना। क्वेश्चन नंबर आइए हम 7वां देखते हैं। 7वां क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक वोल्ट होता है या तुल्य है? वोल्ट है या तुल्य है, किसके तुल्य है? जूल प्रति कूलम्ब के, या जूल इंटू कूलम्ब के, या कूलम्ब प्रति जूल के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत विभव का जो वोल्ट मात्रक जो वोल्ट है वह जूलाम प्रति कूलम्ब के तुल्य है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ESU वाला। विद्युत आवेश का ESU का मात्रा में होता है। ESU का मान पूछ रहा है कितना होता है? तो आपको बता दें इसका मान ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.99 इंटू 10⁹ होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है ESU। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है? क्वांटम ESU मात्रक में आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4.78 इंटू 10⁻10 होता है क्वांटम में, अगर पूछ रहा है। अगर ESU केवल है तो 10⁹ हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। धारिता का मात्रक हम लोग जैसे पढ़े फैराडे होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षित या असंरक्षित, या कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, या इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संरक्षित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कोई ये वस्तु इस पे आवेश लाएं या प्लस या माइनस आवेश लाएं, तो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य होगी, या सतह के लंबवत होगी, या यह सतह पर स्पर्शी होगी, या 45 डिग्री पे होगी, यानी कि किसमें से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत होगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्लक्स से। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? वेबर, टेस्ला, न्यूटन मीटर या मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या होता है इसका? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर जो है टेस्ला होता है, वेबर का घनत्व का जो मात्रक हुआ करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं, किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, यानी कि किससे अधिक होता है? शून्य से था, ये 0.5 या 1 से 7 से। तो परावैद्युतांक का जो मान हुआ करता है वो किससे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 से अधिक होता है परावैद्युतांक का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक भी जो है कूलम ही हुआ करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ का कुल फ्लक्स क्या होगा? मतलब कोई विद्युत ये द्विध्रुव है, ये पूरा जो है विद्युत फ्लक्स से घिरा हुआ है, तो इसका विद्युत द्विध्रुव क्या होगा? सॉरी, कुल फ्लक्स क्या होगा? अनंत होगा, ये शून्य होगा, ये आवेश पर निर्भर है या द्विध्रुव पर? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? यानी कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? हमेशा बढ़ जाता है, क्योंकि ऋणावेश जो हुआ करते हैं इस पे भार जो है आ जाया करता है, तो इसलिए इसका जो है द्रव्यमान बढ़ जाया करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? कितना होता है? तो आप लोग मुझे बताइए कितना होता है, कि आप लोग मुझे कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एक विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा? लंबवत या शून्य या अनुदिश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यक्ष अक्ष के अनुदिश लगेगा, क्योंकि यक्ष अक्ष के जो है समांतर ऐसी ही रखी हुई है वस्तु। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20 देखने वाले हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर क्यों आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यों आवेश दिया गया है? तो बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, क्योंकि बी पर माइनस आ रहे हैं और ए का घटेगा, है ना, क्योंकि ये प्लस त्याग रहा है तो ये घटता है, समझिए, और जहाँ माइनस आर होता है वहां पर द्रव्यमान बढ़ता है। तो आज की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा दिया मात्र 8 मिनट में। अगले चैप्टर के 20 टॉपिकल पे लेकर आएंगे, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खासकर यूपी बोर्ड में। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।